समझ पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए इसी बात पे, देखिएगा फटाफट से। 22वां सवाल कहता है एनी पेडागोजी विच कंसिडर्स सब्जेक्ट मैटर एज एन एंड इन इटसेल्फ इज लाइकली टू यील्ड डैश अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यानी कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, यानी जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट बुक है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वही अपने आप में अंत है। तुमसे ही शुरू तुम पे ही खत्म, सारी कहानी किस पे? टेक्स्ट बुक पे या सिलेबस पे, उसके बाहर एक अक्षर नहीं पढ़ेंगे। जब आप ऐसा सोचते हैं तो इस बात को कैसे देखना पसंद करेंगे बताइएगा। ब्लॉक मत कर देना पोल वाली दीदी, प्रीवियस ईयर कह रहे हैं तो ऐसी हरकतें मत करो ना पोल वाले भैया, इधर आओ। देखो एक बार, अगर हम बात करें एनी पेडागोजी, मतलब इंसान को पता होता है कि उसकी हरकतें कैसी हैं कि उसको ब्लॉक किया जा सकता है, उसको पता है, लेकिन नहीं, पंगे लेने, मजे करने, यही तो किक मिल रही है जीवन में इसी बात से, है ना? कुछ बड़ा नहीं है, इसी से किक लेंगे। देखिएगा एक बार, बताइएगा फटाफट से। अभी न्यूज आई है कि यूपी में प्राइवेट टीचर बनेंगे बस। सना इस पे हम बात करेंगे। कई बार चीजें बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट कर दी जाती हैं। हो सकता है ये एग्जैक्ट बात सही, हो सकता है इसमें कुछ और चीजें हो जानने के लिए। इनको वैकेंसी निकालने की तो फुर्सत नहीं है, अब ये और रह गया था बस, है अगर ये सच है तो सीधा रास्ता। अच्छा मनीषा आ जाओ इधर, देखो बताओ, सब्जेक्ट मैटर को जब आप सब कुछ मान लेंगे तो इससे क्या होगा? स्टूडेंट्स के बीच डिजायर फॉर इनोवेशन बढ़ेगी। जब आप किताब के एक पेज से एक बुक से ज्यादा कुछ पढ़ने को ही तैयार नहीं है तो काहे की इनोवेशन? कोई मास्टरी नहीं हो सकती ऐसी सिचुएशन में, रट्टाफिकेशन होगा। मोटिवेशन टू लर्न नहीं, रेजिस्टेंस टू एक्सप्लोर। अगर आपको ये कह दिया जाए कि अन्वेषण के लिए प्रतिरोध है ये, कि जो कराया जा रहा है उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बस यही देख लो, तो इसमें आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना, आप खुद का दिमाग लगाना छोड़ देंगे, जो कि पेपर के लिए सही हो सकता है क्योंकि अब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हैं और टाइम अगर नहीं है आपके पास तो बहुत ज्यादा समय नहीं है ना कि आप एक्सप्लोर करें। लेकिन अगर नॉर्मल केस में जब हम सिखा रहे हैं बच्चों को स्कूल में और ये काम करेंगे तो इससे क्या होगा? बच्चा अपने आप एक्सप्लोर ही नहीं करेगा। वो इंटरनेट पे कुछ देखता उस चीज के बारे में, वो किसी वेबसाइट पे कुछ पढ़ता, कोई एक्टिविटी करता, कुछ और जानने की कोशिश करता उस विषय में। अब वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया आपने एक्सप्लोरेशन के प्रति। अब वो अन्वेषण नहीं करेगा अगर आपने सिर्फ सब्जेक्ट मैटर को, टेक्स्ट बुक को ही फाइनल मान लिया तो, जो कि गलत बात है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। अगेन आपका फेवरेट क्वेश्चन, असर्शन यानी एक कथन है और उसका रीजन है। कथन है और उसका रीजन है। स्टूडेंट्स शुड बी टॉट सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज अबाउट व्हेन, वेयर एंड व्हाई टू यूज वेरियस लर्निंग स्ट्रेटजीज। वेरिएशंस नहीं हो गए, है ना, या वेरिएशंस इन लर्निंग स्ट्रेटजीज होगा। तो अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहां और क्यों करना है, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को ये सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने आप को रेगुलेट करके उसको कहां किस चीज को यूज करना है उसको पता हो। इसका रीजन क्या दिया है? एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहां और क्यों करना है। दोनों ही बातें एकदम सही लग रही हैं, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग बात नहीं है, एकदम सही है। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है कि नहीं है? सही कह रही हो शालिनी। हाँ मैम, एक क्वेश्चन मैंने 3 चैनल से पढ़ा और सबने आंसर अलग अलग बताए, बहुत कंफ्यूजन है। पंकज कुमार, उस क्वेश्चन को आप मुझे मेल कर दीजिए, है ना। कुछ लोग अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ाते हैं और दूसरे को गलत साबित करने के लिए, क्योंकि उनपे वैसे तो ध्यान दे नहीं रहा कोई, शायद ऐसे दे ले, है ना। दूसरा, कुछ लोग होते हैं वो आंसर की चेक नहीं करते ऑफिशियली, और कई बार किसी से नेचुरल गलती भी हो सकती है। तीसरा सिनेरियो इसका ये है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो बेहतर तरीका ये है कि किसी भी चैनल पे अगर आप ट्रस्ट करते हैं वहां से पढ़िए शांति से, है ना, और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। खैर आप मेल कर दीजिएगा, मैं आपकी जो भी संभावना होगी उसमें उस पर डिस्कशन करके लिख देना। 3 क्वेश्चंस इन डिफरेंट चैनल, फलाना ढिमकाना जो भी है, मेल में लिख देना और 2-3 बार मेल कर देना, तो मैं देख ही लूंगी। अभी ना कभी रात में ही कर देना मेल। चलिएगा, उदय सर कहाँ हैं? प्रकृति आएंगे उदय सर, आजकल व्यस्त हैं, उन्हीं से पूछिएगा कहाँ व्यस्त थे। स्टूडेंट शुड बी टॉट सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज, यानी बच्चों को अपनी नॉलेज को रेगुलेशन करना आना चाहिए कि कहाँ किस अधिगम का प्रयोग करना है। इससे क्या होगा? लर्निंग स्ट्रेटजी से आपको समझ में आ जाता है कि किन चीजों को आपको कहाँ यूज करना है। दोनों बातें सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए ऑप्शन सही होगा। सिर्फ सही नहीं है बल्कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर।
पढ़िएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स क्या होती हैं? आपकी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, आप अपनी थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, क्या दिशा दे रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं, कैसे रिव्यू करेंगे, ये है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। तो इनका प्रयोग, एग्जाम्पल कौन सा है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स का? पहला ऑप्शन है इवेल्युएटिंग प्रोसेस यूज्ड बाय वनसेल्फ इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, कि आपने जो चीज प्रयोग की है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो किस हद तक सही है, बात तो सही है। फिर आता है बी ऑप्शन आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन टू पिक्चर्स, इसमें तो एनालिसिस लगेगा, इसमें कोई मेटाकॉग्निशन नहीं लग रहा है, तो कॉग्निटिव स्किल है एनालिसिस, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपने पढ़ी होगी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आती है। नोइंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, यानी इसमें भी आपका सिंपल एप्लीकेशन लगेगा। रिकॉलिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर डायनेस्टी, कि पहले चोला थे या उसके बाद क्या था, तो ये सब क्या है, इसमें भी आपका कोई मेटाकॉग्निशन नहीं लगा, मेमोरी लगेगी जो कि कॉग्निटिव स्किल है। किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन, कि जो तरीका आपने अपनाया है वो सही है कि नहीं है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 अगर हम बात करते हैं, अ टीचर इंटेंड्स टू फैसिलिटेट प्रोसीजरल नॉलेज, यानी एक टीचर है जिसका फोकस इस बात पे है कि बच्चे का प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजर, मान लीजिए साइकिल चलाने का कुछ है तो वो प्रोसीजर बच्चा सीख जाए, इस बात पे फोकस है ना, ये बात तो ठीक है। फिर आता है अमॉन्ग हर स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस, कौन सा एक क्वेश्चन सही होगा प्रोसीजरल नॉलेज को बेहतर करने के लिए। पहला ऑप्शन है हाउ टू सॉल्व एन ऑक्सीडेशन इक्वेशन, यानी कि कैसे आप एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन को, ऑक्सी अपचयन समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो इसका एक प्रोसीजर होगा, इसके कुछ स्टेप्स होंगे। साइकिल अगर आप चलाना सीख रहे हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होंगे, तो स्टेप्स मतलब प्रोसीजर की बात हो रही है, बात तो सही लग रही है। फिर बी ऑप्शन देखते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, इसमें कोई भी प्रोसीजर नहीं होगा, इसमें सिंपल चीजें होंगी, इसमें डिटेल्स होंगी कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, इसमें भी कोई प्रोसीजर नहीं होगा कि आप जाके देख के आएंगे कि कहाँ है प्लैनेट, कौन सा क्लोजेस्ट है, आप गए और देख करके आए स्पेस यान में। हु रोट इंडियन नेशनल एंथम, अब इसमें आप सीधा सीधा आंसर कर देंगे, और बट आप इसमें कोई प्रोसीजर थोड़ी बताएंगे कि कैसे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नहीं बता पाएंगे ना। तो ये ए ऑप्शन है कि कैसे किया था कोई काम, कैसे किया जाना चाहिए, वो होती है प्रोसीजरल नॉलेज, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, और 4 क्वेश्चन रह गए आज के सेट में। अगर आप 30 क्वेश्चन एक साथ बैठ के सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप 150 क्वेश्चन का पेपर कैसे सॉल्व कर पाएंगे, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, जल्दी बताइएगा। पेडागोजी हो रही है बैच में, क्यों नहीं होगी? जवाब दीजिएगा, जवाब। क्लास का टाइम है 9 बजे, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हम शुरू कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 समझ नहीं आया, समझा देंगे दोबारा से। देखिए, टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, यानी अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों की लाइफ से जोड़ देना चाहिए। रटवा करके तो मीनिंगफुल नहीं बनेगा, ये तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, रट के सीखना और अर्थपूर्ण अधिगम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एम्प्लॉय स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इससे भी रटना ही होगा या कंडीशनिंग होगी स्टिमुलस रिस्पॉन्स से। फ्रीक्वेंटली यूज टेंजिबल रिवॉर्ड्स, इससे भी रटने पे फोकस होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस, यदि आप ऐसे अवसर प्रदान करेंगे बच्चे को जहां अनुभव और चिंतन और मनन करने का मौका मिलेगा, तो वो चीज मीनिंगफुल होती है जिसके लिए आप दिमाग का प्रयोग करते हैं, जिसमें आप समझने की कोशिश करते हैं। समझ पा रहे हैं ना बात को, तो वो मीनिंगफुल होती है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।